एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। तो जिसका हर किसी को इंतजार था, आखिरकार वो वक्त आ गया है। 16 जनवरी वो तारीख मुकर्रर कर दी गई है जब से वैक्सीनेशन का काम भारत में शुरू हो जाएगा। कोरोना टीकाकरण अभियान से जुड़ी सबसे बड़ी खबर एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। 16 जनवरी से शुरू होगा टीकाकरण। सीधे आपको मैं लिए चलता हूं प्रफुल्ल श्रीवास्तव, मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। प्रफुल्ल, बिल्कुल, देखिए, जिस बात का लोगों को इंतजार था कि वैक्सीन सबसे पहले जब इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया गया था तो उसके बाद से इस बात का इंतजार कर रहा था कि आखिर कब जो है ये वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू होगा, यानी रोल आउट शुरू हो जाएगा, लोगों को मिलना शुरू हो जाएगी। और आज जब प्रधानमंत्री ने इस पूरी तैयारी को लेकर जब बैठक की, उसके बाद ये जानकारी अब दी गई है कि 16 तारीख से भारत में जो कोरोना की 2 वैक्सीन को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन की मंजूरी मिली है उसका रोल आउट होगा, यानी वो मिलना शुरू हो जाएगी लोगों को। और इसमें प्रायोरिटी लिस्ट जो तय की गई है सरकार की तरफ से, यानी 1 करोड़ जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको और 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स, यानी 3 करोड़ जो प्राथमिकता की सूची में सबसे पहले हैं, उनको ये मिलना शुरू हो जाएगी। तो 16 तारीख से यानी 16 जनवरी से वैक्सीन को जो है वो मिलना शुरू हो जाएगी। और प्रायोरिटी लिस्ट के हिसाब से सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स को दी जाएगी, जिनकी संख्या करीब 1 करोड़ है। और आपको ये भी बता दूं कि इसको लेकर जो आज बैठक थी उसमें तमाम जानकारियां प्रधानमंत्री को दी गई है कि किस तरह से कोविन ऐप काम करेगा, क्या कुछ तैयारियां इसको लेकर की गई हैं। भारत ने अब तक 3 बार ड्राई रन किया राज्यों का है। सबसे पहले 28 और 29 दिसंबर को 4 राज्यों में ये ड्राई रन किया गया था। उसके बाद 2 जनवरी को पूरे देश के हर राज्य की राजधानी में किया गया था। और उसके बाद 8 तारीख को जो है पूरे देश भर में ये ड्राई रन किया गया था। तो तैयारियां सरकार की पूरी हैं, बस तारीख का इंतजार था और वो तारीख जो है अब सामने आ चुकी है। तो 16 जनवरी से कोरोना की वैक्सीन, जो 2 वैक्सीन जिन्हें इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन की अनुमति मिली है, वो मिलना शुरू हो जाएंगी। तो प्रफुल्ल, आप मेरे साथ जुड़े रहिए। दर्शकों को बता दें, ये सबसे बड़ी खबर है। और जब से ये बीमारी आई तब से लोगों में जो घबराहट थी, जो चिंता थी, जो डर का वातावरण था, एक लिहाज से वो भी अब कम होगा। जिस खबर का आपको इंतजार था कि आखिर कोरोना का टीका कब से मिलेगा, तो भारत में 16 जनवरी से टीकाकरण शुरू हो जाएगा। पहले चरण में 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगेगी। इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, 16 जनवरी से अपने देश भारत में वैक्सीनेशन शुरू, यानी टीकाकरण का जो अभियान है वो शुरू हो जाएगा। इस बड़ी खबर पर प्रफुल्ल हमारे सहयोगी लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। प्रफुल्ल, मैं चाहूंगा जरा विस्तार से बताइए किस तरीके से आखिर ये टीकाकरण होगा जिसकी शुरुआत 16 जनवरी से हो रही है। देखिए अखिलेश, इसमें सबसे पहले जो है प्रायोरिटी लिस्ट तैयार कर ली गई थी कि यानी वो लोगों की सूची तैयार कर ली गई थी जिन्हें ये वैक्सीन दी जानी है। ऐसे लोगों की सरकार ने सूची तैयार कर ली। इसमें सबसे पहले जो है डॉक्टर्स जो हैं और हेल्थ केयर वर्कर्स यानी नर्सेज, पैरामेडिक, ये जो है इनकी लिस्ट बनाई गई थी। इन्हें प्रायोरिटी लिस्ट पर रखा गया था और इनकी संख्या करीब 1 करोड़ है। इसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर यानी राज्य पुलिस, आर्म फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, फ्रंटलाइन में काम करने वाले यानी जो सैनिटाइजेशन वर्कर्स हैं और जो मेडिकल फील्ड वर्कर्स हैं, उनको सूची में शामिल किया गया था। इनकी संख्या करीब 2 करोड़ है। और बाकी में जो पहले चरण में 30 करोड़ लोगों की जो सूची तैयार की गई थी, उसमें 27 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा है, या ऐसे वो लोग जिनकी उम्र 50 साल से कम है लेकिन उन्हें गंभीर बीमारी है। तो ऐसे लोगों की सूची जो है वो तैयार कर ली गई थी। और कोविन ऐप करके एक सिस्टम तैयार किया गया है जिसमें जिन लोगों को मिलने वाली है ये वैक्सीन, उन्हें इस सिस्टम के जरिए अपडेट किया जाएगा। तमाम चीजें इसी सिस्टम के जरिए देखी जाएंगी। तो इसको लेकर भी तैयारी कर ली है। अब बिल्कुल, तो तैयारी पूरी हो चुकी है और जिसका हर किसी को इंतजार था, आखिरकार वो तारीख आ गई है। 16 जनवरी कोरोना का टीका लगना शुरू हो जाएगा इस तारीख से। हालांकि पहले हेल्थ वर्कर्स को लगना है, जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, यानी जो अग्रिम पंक्ति में खड़े हैं कोरोना से मुकाबले के लिए, जिन्हें सबसे ज्यादा इसकी आवश्यकता है, उन तक ये टीका पहले पहुंचाने का कार्यक्रम रखा गया है। लेकिन ये सबके लिए एक राहत वाली बात है, सुकून वाली खबर है। जो तमाम लोग चिंतित थे, डरे हुए थे, घबराए हुए थे, उनके लिए आप कह सकते हैं कि अब वो वक्त आ रहा है जब अब इस डर को खत्म आप कर सकते हैं। लेकिन सावधान अभी भी रहना है जब तक आपको टीका ना लग जाए और सभी को जब तक टीका ना लग जाए। लेकिन इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है, एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं, कोरोना हारेगा और अब टीके का इंतजार जो था, आखिरकार उसकी तारीख मुकर्रर कर दी गई है। 16 जनवरी से टीकाकरण शुरू हो जाएगा। भारत जैसे देश में जहां करोड़ों की आबादी है, यह बहुत ही एक तरीके से टफ टास्क है, बहुत ही दुरूह काम। लेकिन इस अभियान की शुरुआत 16 तारीख से की जा रही है। पहले हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वॉरियर्स को यह टीका लगाया जाना है। उसके बाद आम लोगों का धीरे धीरे नंबर आएगा। इसके लिए पूरी जो प्राथमिकता की लिस्ट है, जो प्रायोरिटी लिस्ट है, वो सरकार की तरफ से तय की जा रही है।
प्रफुल्ल श्रीवास्तव हम तक ये खबर पहुंचा रहे हैं, हमारे सहयोगी। एक बार फिर से मैं आपको प्रफुल्ल के पास लिए चलूंगा, लेकिन उससे पहले फिर से बता दूं अभी की सबसे बड़ी खबर है ये 16 जनवरी से टीका लोगों को लगेगा। डॉक्टर अंशुमन मेरे साथ जुड़ गए हैं। अंशुमन साहब, तो आखिरकार वो तारीख आ गई 16 जनवरी, जिसका हर किसी को, या मैं कह दूं कि आपको भी, हमें भी, सबको इंतजार था। डॉक्टर अंशुमन, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? शायद आवाज उन तक मेरी पहुंच नहीं पा रही है। दोबारा मैं कोशिश करूंगा कि अगर हमारी बात उनसे हो पाए। लेकिन यह सबसे बड़ी खबर है इस वक्त एबीपी न्यूज पर जो आप देख रहे हैं। 16 जनवरी से भारत में टीकाकरण शुरू हो रहा है। ऐसी महामारी जिसने हजारों लोगों की जान ली, पूरी दुनिया ठप सी पड़ गई थी, उस बीमारी के लिए वैक्सीन को डॉक्टरों ने, स्पेशलिस्ट ने, विशेषज्ञों ने तैयार कर लिया और अब 16 तारीख से भारत में भी वैक्सीनेशन का काम शुरू हो रहा है। मेरे साथ प्रफुल्ल लगातार जुड़े हुए हमारे सहयोगी। प्रफुल्ल, मैं चाहूंगा जरा दर्शकों को आप विस्तार से बताइए कि टीकाकरण को लेकर जो प्राथमिकता तय की गई है वो क्या है, किस चरण में कैसे लोगों तक ये टीका पहुंचाने का सरकार ने पूरी योजना इसकी रखी है? प्रफुल्ल, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? शायद आवाज नहीं जा रही है। दोबारा मैं चलता हूं प्रफुल्ल के पास भी, लेकिन एक बार फिर से आपको बता दें, एक राहत वाली खबर है आप सभी के लिए, कह सकते हैं कि अच्छी खबर है, सुकून वाली बात है कि भारत में भी अब 16 तारीख से टीकाकरण को शुरू किया जा रहा है। यानी जो वैक्सीनेशन का काम है वो शुरू कर रही है सरकार। ये बहुत बड़ी राहत वाली बात है। जब से ये महामारी आई तब से लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, लेकिन धीरे धीरे अब उस पर विजय की एक तरीके से आप कह सकते हैं कि यह शुरुआत है। प्रफुल्ल, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो, मेरी आवाज आप तक आ रही है? बोलिए जी। बिल्कुल अखिलेश जी। प्रफुल्ल, बताइए किस चरण में कैसे लोगों तक इस टीके को पहुंचाने की योजना है? देखिए, सरकार ने सबसे पहले जो है, जब वैक्सीनेशन का ट्रायल चल रहा था उसी दौरान इसको लेकर तैयारियां कर ली थी। उसके लिए सरकार ने पहले एक प्राथमिकता सूची तैयार कर ली थी जिसमें किन किन को लोगों को पहले देना है। तो पहले सरकार ने तय किया कि 30 करोड़ लोगों को पहले चरण में दिया जाएगा और उसके लिए प्राथमिकता सूची जो है तैयार की गई थी, यानी प्रायोरिटी लिस्ट। उसमें प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स यानी डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिक्स, इनको शामिल किया गया और इनकी संख्या 1 करोड़ है। उसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स यानी वो लोग जो कि पुलिस फोर्स में है, आर्म फोर्सेस में है, सैनिटाइजेशन के काम में जुड़े हुए हैं, फ्रंटलाइन मेडिकल वर्कर्स हैं, उन लोगों को जो है उसमें शामिल किया गया था और इनकी संख्या 2 करोड़ है। 27 करोड़ वो लोग जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा है या 50 साल के कम उम्र के वो लोग जिनको गंभीर बीमारियां हैं। तो ये 27 करोड़ लोग ये वो होंगे। तो कुल 30 करोड़ लोगों के लिए सूची तैयार कर ली गई थी। इसके साथ ही कोविन नाम का एक ऐप बेस तैयार किया गया था जिसके जरिए ये पूरा जो टीकाकरण है इसका काम होगा और ये पूरा डिजिटल प्रोग्राम होगा। यानी जिन्हें वैक्सीन लगनी है उन्हें इस ऐप के जरिए उनका डेटा उस पर आएगा। ऐप ही जो है तारीख और सेशन साइट, उसके कौन वैक्सीनेट करेगा, ये तमाम जानकारियां मैसेज के जरिए उस व्यक्ति तक पहुंचाएगा। वो व्यक्ति वहां जाने के बाद वो डोज लग गई है, पहली डोज, इसकी जानकारी भी उस ऐप पे होगी। कहां पर अगली डोज लगनी है, किस तारीख को आना है, ये तमाम चीज़ों की जो जानकारी है वो कोविन ऐप पे होगी। तो सब कुछ कोविन ऐप पर होगा और 15 जो है पहचान पत्रों के जरिए इसमें जो है वेरिफिकेशन होगा। वो तमाम जो चीज़ें हैं वो कर ली गई है। इसके अलावा भारत में 4 GMSD यानी वो सेंटर्स जहां पर केंद्र सरकार इन वैक्सीन को स्टोर करेगी, ऐसे 4 सेंटर्स हैं। करनाल में है, मुंबई में है, इसके अलावा कलकत्ता में है। इन जगहों पर जो है वो स्टोरेज की जाएगी और 37 राज्यों के जो स्टोरेज हैं, कोल्ड स्टोरेज, तो कुल 41 जगहों पर इसको स्टोरेज फैसिलिटी तैयार कर ली गई है। यहां से स्टोरेज फैसिलिटी से सेशन साइट्स और जिन जगहों पर वैक्सीनेशन होना है वहां पर ले जाने के लिए इंसुलेटेड वैन्स और जो ट्रांसपोर्ट मोड है उसको भी तैयार कर लिया गया है। आपने पिछले दिनों में देखा था किस तरीके से ड्राई रन का भी आयोजन किया गया था देश भर में। 16 जनवरी वो तारीख जब ये टीकाकरण भारत में शुरू। आइए सीधे मैं आपको मुंबई लिए चलता हूं। मेरे साथ मेरे सहयोगी जितेंद्र दीक्षित भी जुड़ चुके हैं। और जितेंद्र, महाराष्ट्र ने तो इस कोरोना का बहुत बड़ा दंश झेला है। हर किसी के लिए सुकून वाली बात, अच्छी खबर। जितेंद्र, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जितेंद्र से भी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। मैं चाहूंगा कि जब उनसे हमारा संपर्क जुड़ जाए उसके बाद हम उनके पास जाएं, उनसे बातचीत करें। डॉक्टर अंशुमन मेरे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर अंशुमन, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं?
जी जी, जी आपकी आवाज। डॉक्टर साहब, हर आदमी परेशान था, घबराया हुआ था और हर किसी को इसी चीज का इंतजार था कि आखिर कब टीकाकरण शुरू हो। भारत में 16 जनवरी से आखिरकार इस अभियान की शुरुआत हो रही है। एक अच्छी खबर हम सभी के लिए। जी बिल्कुल सही बात है। एक साल, लगभग एक साल ऐसा चला कि पूरा विश्व दहशत में था। भारत में और भी था क्योंकि हम गांधी के क्षेत्र में थे। दूसरा, ये बहुत नाउमीदी लग रही थी कि अगर वैक्सीन आ भी गया तो भारत को कौन से नंबर पर रखा जाएगा, भारत को कब वैक्सीन मिलेगा। अच्छी बात ये रही कि भारत का अपना इंजीनियर्ड वैक्सीन एक तो स्वदेशी भी आया और दूसरे ऑक्सफोर्ड इंस्टीट्यूट से भी हमारे यहाँ वैक्सीन प्रोडक्शन कितना हुआ। उम्मीद आगे ये है कि अभी तो फ्रंट लाइन वॉरियर, हेल्थ केयर वर्कर, इनको वैक्सीन लग रहा है, लेकिन मास प्रोडक्शन इतना ज्यादा होगा कि बहुत जल्दी ही पूरी जनता को वैक्सीन उपलब्ध कराई जा सकेगी। और इसीलिए मैं कहूंगा, सबसे गुजारिश करूंगा, कोई भी पैनिक मोड पे ना जाए कि वैक्सीन अब लॉन्च हो गई है और मुझे पहले मिल जाए। पैनिक मोड पे ना जाए। सप्लाई और डिमांड की चेन में देखेंगे, सबको बहुत जल्दी वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएगी। बहुत खुशी का दिन है आज। ये देखिए, बड़ी अच्छी बात आपने कही है डॉक्टर साहब, और एबीपी न्यूज भी अपने तमाम दर्शकों से ये अपील करेगा कि आप अभी भी वैसे ही अनुशासित रहें जैसे पिछले कुछ महीनों में आप रहे हैं। जब तक हर किसी तक ये वैक्सीन ना पहुंच जाए और ना इसके लिए आपाधापी मचाएं, आप ना हड़बड़ी दिखाएं, बल्कि सरकार की तरफ से जो चरणबद्ध तरीके से वैक्सीन को देने के लिए पूरी रूपरेखा तैयार की गई है, उसकी क्या आवश्यकता है आप इसे समझिए, उसी के तहत लोगों तक ये टीका पहुंचे, ये बहुत जरूरी है। लेकिन एक तरीके से अंशुमान साहब, ये कहा जा सकता है कि जितने लोगों तक ये टीका पहुंच जाए, उतनी इस बीमारी के फैलने की जो संभावना है, आशंका है, वो कम होती जाएगी धीरे धीरे। बिल्कुल, टीकाकरण का अहम जो फोकस है, मुद्दा है, यही है कि जब टीकाकरण अधिकतम से अधिकतम लोगों तक होने लगे, पब्लिक में इम्यूनिटी तैयार हो जाएगी, जिसको दो तरीके से हम कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी, या तो संक्रमण से पैदा हो या टीकाकरण से पैदा हो। तो ये जो कोरोना ट्रांसमिशन की चेन थी, एक कड़ी बनी हुई जा रही थी, ये टूट जाएगी। टूटने से सबसे बड़ा फायदा होता है, या तो म्यूटेशन होना बंद हो गया, ट्रांसमिशन बंद हुआ, या म्यूटेशन बहुत ही ऐसे लेवल पे आ गया, कोरोना कोई खतरनाक वायरस नहीं बचा और एक मानवता के लिए एक साधारण आम सी कॉमन कोल्ड जैसी बीमारी बन के रह जाएगी। इसका बहुत फायदा। डॉक्टर अंशुमान कुमार, मैं दोबारा आपके पास लौटूं उससे पहले अभी जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें भी मैं बता दूं, एक अच्छी खबर आप कह सकते हैं, सुकून वाली बात है। भारत जैसे देश में, इतने बड़े देश में जहां करोड़ों की आबादी है, 16 जनवरी से टीकाकरण का यह महाअभियान शुरू किया जा रहा है। आपको सीधे मैं मुंबई लिए चलता हूं, मेरे साथ जितेंद्र दीक्षित भी जुड़ चुके हैं, मेरे एक और सहयोगी। जितेंद्र, महाराष्ट्र ने कोरोना का बहुत बड़ा दंश झेला है, बड़ी संख्या में लोगों की वहां पर जान गई। एक बहुत राहत वाली बात है यह खबर जो अभी आई है, 16 तारीख से टीकाकरण पूरे भारत में शुरू। जी हां, बिल्कुल, महाराष्ट्र ने बहुत बड़ा दंश तो झेला ही है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई एक वक्त में देश की कोरोना कैपिटल बन गई थी, लेकिन अब इसी महाराष्ट्र से एक बड़ी भूमिका निभाई जाने वाली है कोरोना के खिलाफ जंग में, वैक्सीनेशन की मुहिम में। क्योंकि जिन कंपनियों को मंजूरी मिली है, भारत बायोटेक जो कि हैदराबाद की कंपनी है, और उसके अलावा महाराष्ट्र के पुणे की जो कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो सबसे ज्यादा कोविशील्ड की वैक्सीन सबसे पहले उतारने वाली है, उसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। कल मैं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कैंपस में ही था, पुणे में मौजूद था, और वहां पर मेरी मुलाकात हुई थी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुरेश जाधव से, डॉक्टर सुरेश जाधव, और उन्होंने बताया कि उनकी ओर से पूरी तैयारी हो चुकी है, बस सरकार के निर्देश आने का इंतजार है। जैसे ही सरकार उन्हें लिखित ऑर्डर देती है, कुछ मिनटों में ही उनकी ओर से डोजेस डिस्पैच किए जाने शुरू हो जाएंगे। वहां पर उनके वाहन भी तैयार हैं, कोल्ड स्टोरेज में वैक्सीन की पैकिंग लगातार दिन रात चल रही है, और निर्देश मिलते ही जिन ठिकानों पर सड़क के रास्ते वैक्सीन पहुंचाए जा सकते हैं, वहां पर ट्रकों के जरिए, कंटेनर्स के जरिए वैक्सीन पहुंचाए जाएंगे, और जो दूर के ठिकाने हैं वहां पर जो नियरेस्ट एयरपोर्ट होगा, पहले तो पुणे एयरपोर्ट पर पहुंचाई जाएंगे ये वैक्सीन, और वहां से जिस जगह पर पहुंचाना है वहां के नियरेस्ट एयरपोर्ट पर वैक्सीन पहुंचाई जाएगी, और उस जगह से वैक्सीनेशन सेंटर तक ग्रीन कॉरिडोर तैयार किए जाएंगे उनको पहुंचाने के लिए। क्योंकि ये जो वैक्सीन हैं, इनको एक निश्चित टेम्परेचर में, एक निश्चित तापमान में रखना होता है, इनके पेरिश होने का बहुत खतरा रहता है, तो बहुत ही एहतियात के साथ में बड़े ही बारीक इंतजाम किए जाने होते हैं इनके ट्रांसपोर्टेशन को लेकर, और ये तमाम चीजें तैयार कर ली गई हैं, बस इंतजार है सरकार की तरफ से निर्देश आने का। जितेंद्र, मैं आपके पास लौटूं उससे पहले जरा एक बार फिर से प्रफुल्ल श्रीवास्तव का रुख कर लेते हैं। और प्रफुल्ल, जरा ये बताइए, जब ये ड्राई रन शुरू हुआ,
पहले कुछ राज्यों में, कुछ जिलों में, फिर पूरे देश भर में हुआ। क्या मैं ये मान सकता हूं कि तभी इस बात को लेकर ये आहट हम कह सकते हैं कि थी कि अब किसी भी दिन ऐसा होगा कि तारीख मुकर्रर कर दी जाएगी कि इस दिन से वैक्सीनेशन पूरे देश में शुरू? देखिए, बिल्कुल सरकार को इस बात का एहसास था कि क्योंकि इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए 3 कंपनियां आगे आई हैं, उनका डेटा रिव्यू हो रहा है, तो ऐसे में अगर कल को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिल जाता है तो सरकार की तैयारियों में वक्त ना लगे, तुरंत ही अगर इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिलता है तो इसके इस्तेमाल में किसी तरह की देरी ना हो। तो सरकार ने अपनी तरफ से पहले 28 और 29 दिसंबर को जो है 4 राज्यों में हर 2 जिलों में ये जो है सेशन करवाए, ड्राई रन कराए, ताकि ये देखा जा सके कि जो ऐप बनाया गया है, जो तैयारी की गई है, क्या वो मुकम्मल है, उसमें कोई ग्लिच आते हैं। इसके बाद 2 तारीख को ये देखने के लिए किया गया कि क्या राज्यों की राजधानी में जब कर रहे हैं तो वहां किसी तरह की दिक्कत आती है, और फिर 8 तारीख को पूरे देश में इसलिए कराया गया कि जब एक साथ ही टीकाकरण होगा तो किसी तरह के ग्लिचेस आते हैं, क्या कोविन ऐप में किसी तरह की बाधा आती है, या अगर एडवर्स इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन यानी AE होता है तो किस तरह की तैयारी है सरकार की। इन तमाम चीजों को चेक करने के लिए, चेक बैलेंस करने के लिए, दूरियों जो खामियां हैं उनको दूर करने के लिए सरकार पहले से ही तैयारी करना चाह रही थी, और सरकार ने इसीलिए 3 बार ये ड्राई रन किया, पहले कुछ जगहों पर, फिर राज्यों की राजधानी में, और फिर पूरे देश भर में। हर जगह ये चेक कर लिया, ये सुनिश्चित कर लिया कि सब कुछ सही है। उसके बाद आज प्रधानमंत्री ने जब बैठक की तो उन्हें इस बात की पूरी जानकारी दी गई कि किस तरह से ड्राई रन हुआ है, किस तरह से स्टोरेज फैसिलिटीज जो है 41 कोल्ड स्टोरेज चेन्स जो है उनको डेवलप किया गया है, जो एयर बाय एयर जो ट्रांसपोर्ट होगा वैक्सीन का, उसको लेकर गाइडलाइंस आ गई हैं कि किस तरह से उसको ले जाया जाएगा, किस तरह की प्रिकॉशन उस दौरान रखी जाएंगी, तमाम चीजों की गाइडलाइंस बना दी गई। यहां तक कि वैक्सीनेशन की ऑपरेशनल गाइडलाइंस है कि इस तरह से प्रोटोकॉल फॉलो किया जाएगा। तो ये तमाम चीजें सरकार ने पहले कर ली, और उसके बाद अब ये तारीखों का ऐलान हो गया है कि 16 जनवरी से लोगों को ये वैक्सीन अब मिलना शुरू हो जाएगी। जी, और मेरे साथ इस वक्त एक बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं, डॉक्टर नरेश त्रेहान है इस वक्त मेरे साथ। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका, और एक लिहाज से बड़ी अच्छी खबर है, सुकून वाली बात है, तो आपको भी बधाई, देश के तमाम लोगों को बधाई कि 16 जनवरी से अपने देश में वैक्सीनेशन का काम शुरू हो रहा है कोरोना का। हाँ बिल्कुल, ये तो जरूर बहुत अच्छी खबर भी है और लोगों को रिलीफ भी मिलेगा, क्योंकि ये खतरनाक जो संक्रमण हमारी जान, सबकी जान के पीछे लगा हुआ है, इससे ये शुरुआत होगी कि इससे छुटकारा मिल सकता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आज का दिन जो अनाउंस हुआ 16 तारीख से, और हम सब तैयार हैं वैक्सीनेशन के लिए, ड्राई रन हो गया, सब कुछ हो गया, तो इसीलिए ये आगे चलना चाहिए और अच्छी बात है। मुबारक आपको भी, सबको। डॉक्टर नरेश त्रेहान, भारत जैसे देश में जहां करोड़ों की आबादी है, आपको यह अभियान कितना मुश्किल लगता है और इसमें किस तरह के अनुशासन की आवश्यकता पड़ेगी? देखो, ऐसा है कि जो ड्राई रन किए गए हैं, जो प्रोटोकॉल बनाए गए हैं, जो सेंटर्स आइडेंटिफाई किए गए हैं, उसके तहत मुझे लगता नहीं है कि कोई ज़्यादा मुश्किलात आएगी। पर ज़रूर जब प्रैक्टिस में आता है लार्ज वॉल्यूम तो कुछ न कुछ हिकअप्स आते हैं, पर इतना कोई, इसकी तैयारी पूरी है और इसका स्टैंड बाय एग्रीमेंट भी तैयार है, तो इसलिए मेरा ख्याल से ये हम कर सकेंगे और अच्छी तरह से अपनी पब्लिक को वैक्सीनेट कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर त्रेहान, पिछले दिनों में हमने ये भी देखा कि वैक्सीन को लेकर कुछ तरह की भ्रांतियां, कुछ अफवाहों का बाजार भी गर्म रहा, तो इस मौके पर एबीपी न्यूज के माध्यम से आप देश के तमाम लोगों को क्या कहना चाहेंगे? जैसे मैंने बोला कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण घड़ी है, जिस चीज से हम जूझ रहे हैं 1 साल से, उससे छुटकारा पाने की जो उम्मीद जागी है इस वैक्सीन के माध्यम से, वो आज जो अनाउंस हुआ है कि 16 से शुरू होगा, तो एटलीस्ट सब लोगों को ये तो सेटिस्फैक्शन है कि ये रिलीफ आने वाली है। पर मैं फिर भी लोगों को ये कहूँगा कि सावधानी जो हम कहते रहते हैं कि मास्क पहनना है, डिस्टेंस रखना है, हाथ धोने हैं, ये फिर भी अभी हमें बिल्कुल पूरा प्रयास करना चाहिए, क्योंकि एक तो जब वैक्सीन आएगी, इसके बाद 2 डोज लगेंगे, उसके बाद 3 हफ्ते 4 हफ्ते के बाद एंटीबॉडीज बनेंगी, तो इसका अभी भी टाइम है कि हमें बिल्कुल भी ढील नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वो महंगी पड़ सकती है। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, ढील बिल्कुल ना दें, कड़ाई तब तक जरूरी है जब तक दवाई ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर नरेश त्रेहान हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए, मेरे साथ 2 मेरे और सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, प्रशांत भी मेरे साथ मौजूद हैं और विकास भदौरिया भी मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। और विकास वो शख्स हैं, अपने दर्शकों को एक बार फिर से मैं बता दूं, अभी आप वीडियो भी देख रहे थे जिसमें खुद वो वैक्सीन ले रहे थे। विकास,
अच्छी खबर अब आम लोगों के लिए भी 16 तारीख से उपलब्ध हो जाएगी वैक्सीन। जी हाँ, देखिए बहुत अच्छी खबर है, ये अच्छी खबर नहीं बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि 9 महीने बाद जो लोग घरों में कैद थे, फिर धीरे धीरे करके घरों से डर डर के कैद से निकलना शुरू किया, फिर त्योहारों के मौसम में नियमों का उल्लंघन भी हुआ, लोगों के बीमारी ने फिर घेरा, कोविड से फिर वो संक्रमित हुए ज्यादा तादाद में। लेकिन अब जिस चीज का इंतजार था, और केवल देश को नहीं पूरी दुनिया को, वो वैक्सीन अब भारत में 16 तारीख से हर आम नागरिक को मिलना शुरू होगी। और देखिए हम कितने सौभाग्यशाली हैं, दुनिया के 195 देशों में से सिर्फ अभी 5वां देश है भारत, जहां पर वैक्सीनेशन की शुरुआत होने जा रही है। इससे पहले कुछ ही देशों में, 4 और देशों में वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई है, और सबसे बड़ी आबादी भी है चीन के बाद हमारे पास। तो ये जाहिर तौर पर इतनी बड़ी आबादी, जिसकी इतनी ज्यादा उम्मीदें थी इस वैक्सीन से, अब वो है वैक्सीन मकर संक्रांति के बाद 16 तारीख से मिलने जा रही है। तो जाहिर सी बात है कि लोगों को इसकी जो उम्मीद थी, जो चलिए ठीक है विकास, एक बात और बता दीजिए जरा मुझे, ये वीडियो भी दर्शकों को लगातार हम दिखा रहे हैं जिसमें आप खुद वैक्सीन लेते हुए दिख रहे हैं जब वो इंजेक्ट किया जा रहा था आपके शरीर में। चूंकि एक भ्रांति भी हमने लोगों के मन में देखी थी, कुछ अफवाहों का बाजार भी गर्म था, आपको किसी तरह कोई दिक्कत हुई क्या? जी देखिए, बिल्कुल ये अफवाहें थी जिनको हमने खत्म करने के लिए एबीपी न्यूज ने अपनी हदों को पार करके, लिमिटलेस होकर ये निर्णय लिया कि हम वैक्सीन जो कि 3rd फेज के ट्रायल में है उसको लगवाएंगे, ताकि हम लोगों को ये बता सके कि देखिए WHO के बाद और ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया के अप्रूवल के बाद तो वैक्सीन और भी ज्यादा सुरक्षित हो जाती है। हमने तो 3rd स्टेज के ट्रायल वाली कोवैक्सीन लगवाई है, जिसको अभी ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया की इजाजत मिलनी है, WHO की भी गुणवत्ता की और सिक्योरिटी सेफ की इजाजत मिलनी है, परमिशन मिलनी है। तो इससे पहले अब लोगों को ये समझना चाहिए, मुझे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं हुए, मुझे फीवर तक नहीं आया, कुछ लोगों को बुखार आ सकता है, कुछ लोगों को जहां टीका लगता है वहां पर सूजन हो सकती है, कुछ लोगों को वहां पर कड़ापन महसूस हो सकता है, लेकिन मुझे तो ये जो सिम्टम थे ये भी नहीं आए, ये साइड इफेक्ट भी नहीं हुए। तो वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। जब 16 तारीख को ये लगना शुरू होगी तो सबसे पहले तो हेल्थ केयर वर्कर्स को लगेगी, और उनको पता है कि वैक्सीन सुरक्षित ही होती है, इसलिए वो खुशी खुशी लगवाएंगे। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ वहां अजय दुबे जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। वहां से अजय, अब सबकी निगाहें वहीं पर रहेंगी कि आखिर कैसे वहां से तमाम जो वैक्सीन हैं लोगों तक पहुंचेंगी? बिल्कुल अखिलेश, और अब तारीख का ऐलान हो गया है। तारीख जिसका इंतजार लंबे समय से था, जब से कोरोना ने दस्तक दी थी, चर्चा वैक्सीन को ही लेकर हो रही थी, वैक्सीन अप्रूव हुई और अब जब तारीख तय हो गई है कि भारत में इसकी शुरुआत कब होगी, एक नजर जरा दिखाता चलूं आपको सीरम के दरवाजे पर, जहां पर ट्रक्स लगे हुए आपको दिखाई देंगे, कंसाइनमेंट्स के जो ट्रक, जिनकी चर्चा काफी दिनों से हो रही थी कि किस तरीके से जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो पैकेजिंग है, वो सिलसिला कैसे होगा, क्योंकि वैक्सीन है तो वैक्सीन को हैंडल करने का एक पूरा तरीका है, एक पूरा प्रोटोकॉल है, तो उसको फॉलो करने के बाद जिस तरीके से अदर पूनावाला जो प्रमुख है इस संस्था के, उन्होंने एबीपी न्यूज को, एपी न्यूज संवाददाता जितेंद्र दीक्षित को सारी बातें बताई थी, तो उस पूरे प्रोटोकॉल के तहत गाड़ियां यहाँ पे खड़ी हैं। इंतजार था सरकार की तरफ से स्पष्ट करने का, तारीख स्पष्ट हो गई है, तो सब पहला जो कदम होगा, अब सुबह थोड़ी देर पहले जब मेरी अधिकारियों से बात हो रही थी सीरम इंस्टीट्यूट में, तो उनका कहना था कि सरकार की तरफ से आधिकारिक ऐलान का इंतजार कर रहे थे, अब ऐलान हो गया है तो सीधे यहाँ से कंसाइनमेंट को एयरलिफ्ट किया जाएगा। एयर इंडिया के जहाजों का जिक्र हो रहा था कि एयर इंडिया के जहाजों के जरिए देश के जो 4 सेंटर्स बनाए गए हैं, नॉर्थ का सेंटर, साउथ ईस्ट में जो सेंटर्स बनाए गए, उनके लिए एयरलिफ्ट का सिलसिला शुरू होगा। तो पूरी तरीके से जो आधिकारिक जो सीरम इंस्टीट्यूट के अधिकारी हैं, बड़े तमाम जो उनके पीआरओ, तमाम जो उनके मैनेजिंग लेवल के जो अधिकारी हैं, वो इंतजार कर रहे थे इसी तारीख का जिसको लेकर चर्चा हो रही थी, और उसी के आधार पर 16 तक की तारीख आई और मुझे ऐसा लग रहा है कि हलचल भी शुरू हो गई है। अजय जरा पीछे तस्वीरों में दिखाइए, आप जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के गेट पर खड़े हैं, मैं देख पा रहा हूं कि पीछे बहुत सारे ट्रक लगे हुए हैं। क्या वैक्सीन की सप्लाई यहीं से होनी है, इन्हीं ट्रक्स के जरिए? बिल्कुल जिस तरीके से ट्रक्स यहाँ पर खड़े हैं, और ये जो दरवाजे हैं, इन दरवाजों के पीछे ना केवल वो जो 2 ट्रक दिखाई दे रहे वो है, जरा आगे बढ़कर अब आपको हम दिखाएंगे किस तरीके से बाकी अंदर कंसाइनमेंट्स के लिए ट्रक खड़े दिखाई दे रहे हैं। तो निश्चित तौर पर यह अपेक्षा की जा रही है कि यही वो ट्रक रहेंगे जिनके जरिए वैक्सीनेशन का जो पूरा स्टफ है, जो यहाँ से एयरपोर्ट और एयरपोर्ट के बाद देश के अलग अलग उन सेंटर्स पर जहां से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उन सब सिलसिले के जाकर जरा इन ट्रक्स को एक नजर देखते भी चलिए, जिस तरीके से दिख पाए कैमरे की जद पर, क्योंकि सुरक्षा के एहतियातन अंदर जाने की इजाजत नहीं है हमें। तो किस तरीके के ट्रक है, बाहर से ही जो एसी
की व्यवस्था है, जो एयर कंडीशनर इक्विपमेंट्स होते हैं जिनके जरिए इस तरीके की जो प्रीशियस चीजें होती हैं उनको लेके जाया जाता है एक जगह से दूसरी जगह, तो वो चीजें दिखाई दे रही है किस तरीके से सील पैक ही पूरा ट्रक है। तो ये कंसाइनमेंट रहेगा जिसे तमाम एयरलिफ्ट के प्रोसेस के माध्यम से कोशिश की जाएगी देश के अलग अलग जगहों पर ले जाने की। सीरम इंस्टीट्यूट और जो पुणे का सीरम इंस्टीट्यूट है, भारत में जिन 2 वैक्सीनों को अप्रूवल मिला है, पुणे का सीरम इंस्टीट्यूट भी एक संस्था है और यहाँ से पूरी तैयारी जो पूरे अधिकारी हैं आके अब पूरी उसी चर्चा में प्रशासन के संग लगे हैं कि किस तरीके से एयरलिफ्ट के देश के किस किस कोने से लेकर जाना है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, उन चारों कोनों को लेकर लगातार चर्चा जारी है। एयर इंडिया के अधिकारियों से भी चर्चा जारी है। कुछ देर पहले जब हम पुणे में एयर इंडिया के अधिकारियों से चर्चा करें तो ये मालूम चला था कि लगभग 150 टन जो एक दिन का कार्गो है वो बेहद आसानी से एयर इंडिया यहाँ से लेकर जा सकता है। तो पूरा जो प्रशासन है, पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है पूरी तरीके से तैयारी में है कि पुणे से जल्द वैक्सीन का जो वो पूरा स्लॉट है, जो स्टॉक है, जो लगभग तैयार किया जा चुका है उससे देश का बिल्कुल हम देख पा रहे हैं अजय आपके पीछे वो सारी हलचल जो आप बता रहे हैं, जो आप बयां कर रहे हैं। मेरे साथ पटना से हमारे एक और सहयोगी जुड़ चुके हैं, प्रकाश कुमार, उनके पास भी हम चलेंगे और प्रशांत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, मैं आपके पास भी आऊंगा, डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी भी मेरे साथ जुड़ रही हैं, उनका भी हम रुख करेंगे। लेकिन प्रशांत, पहले आप जरा बताइए ये टीकाकरण का पूरा अभियान कैसे चलेगा जिसकी शुरुआत हो रही है 16 तारीख से, क्या जानकारी आपको मिल रही है सरकारी सूत्रों से? जी देखिए अखिलेश, सबसे बड़ी बात यह है कि किसको मिलेगा और किस दाम पर मिलेगा, ये दोनों सबसे बड़ा सवाल था। आपने अभी इतने लोगों से बात की, 3 करोड़ जो फ्रंटलाइन और हेल्थ वर्कर्स हैं उनको सबसे पहले मिलेगा, ये सरकार ने साफ कर दिया, और उनको मुफ्त वैक्सीन मिलेगा, ये भी कुछ दिनों पहले स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने बताया था। उसके बाद 27 करोड़ ऐसे लोग हैं जो 50 साल से ऊपर के हैं या 50 साल से नीचे के ऐसे लोग हैं जिनको कोमॉर्बिडिटी है, कई अन्य बीमारियां हैं, उनको मिलेगा। और उनकी संख्या करीब, जो आंकड़े हमारे पास है, 27 करोड़ के करीब वो आंकड़ा आता है। तो 27 और 3 30 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनको सबसे पहले ये मिलेगा। लेकिन अभी कुछ देर पहले अखिलेश, अजय दुबे हमारे सहयोगी जो सीरम इंस्टीट्यूट से बता रहे थे कि कैसे वहां से वैक्सीन चलेगा, कैसे जहाज से अलग अलग जगहों पर ले जाया जाएगा, इसको लेकर सरकार ने एक एडवाइजरी भी जारी की है। हमारे साथ रविकांत है, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री कवर करते हैं, हम उनसे पूछते हैं कि वो एडवाइजरी क्या है। पहले ये दर्शकों को बताइए कि ये क्या एडवाइजरी क्या है, कैसे वैक्सीन जाएगा एक दूसरे से एक जगह से दूसरी जगह, और क्या कहा है सरकार ने उस एडवाइजरी? देखिए, सरकार की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार प्रशांत जी, जो कोविड वैक्सीन है वो पैकेजिंग होगी उसकी ड्राई आइस में। सरकार को ये आशंका है, ये डर है कि अगर ड्राई आइस किसी तरीके से लीक कर गया या उसमें किसी तरीके की खामी आई तो कोविड वैक्सीन तो खराब होगी ही होगी, साथ में जो एयर क्राफ्ट में जा रहा है पूरा का पूरा कार्गो, उसमें खतरा हो सकता है। जो क्रू मेंबर हैं उनको खतरा हो सकता है, अगर साथ में यात्री हैं तो उनको खतरा हो सकता है, क्योंकि ड्राई आइस मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का जो सॉलिड स्टेट होता है वो ड्राई आइस होती है, और वो अगर कम प्रेशर हुआ या अधिक तापमान हुआ तो वो सब्लिमेट करने लगती है, यानी सॉलिड रूप से सीधे गैस में परिवर्तित होने लगती है। उससे खतरा हो सकता है, उससे काफी ज्यादा खतरा हो सकता है, खासतौर से एयरक्राफ्ट के अंदर चूंकि चारों ओर से पैक होता है तो उसमें खतरा हो सकता है। तो सरकार ने अपनी गाइडलाइन में 14 पॉइंट दिए हैं, रिस्क असेसमेंट पॉइंट। उन रिस्क असेसमेंट पॉइंट्स को ध्यान रखना होगा, जो भी एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो कार्गो ट्रांसपोर्टर है, उनको इन बातों का ख्याल रखना होगा। तो अखिलेश, आप सुन रहे हैं कि कितनी माइन्यूटली तैयारी की जा रही है। रविकांत बता रहे हैं कि इन चीज़ों का भी ख्याल रखा जा रहा है और सारी तैयारियां चल रही कि कैसे, अब चूंकि तारीख आ गई है, मुकर्रर कर दी गई है, तो अब जब वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट से और हैदराबाद से भी, आपको याद रखना होगा, वहां से भी जो कोवैक्सीन है वो भी उसको भी काम में लाना है। तो धीरे धीरे जब वैक्सीन आएगा तो उसके लिए अलग अलग जगहों पर ले जाने के लिए बिल्कुल ट्रांसपोर्टेशन एक चुनौती होगी, लेकिन उसके लिए सरकार पूरी तरीके से तैयार है, तमाम एजेंसियां तैयार हैं और बाकायदा इसके लिए ड्राई रन का भी आयोजन हो चुका है। अब जरा पटना का रुख कर लेते हैं, प्रकाश कुमार हमारे साथ जुड़े हुए, हमारे एक और सहयोगी। प्रकाश, पिछले दिनों में हर जगह में रिपोर्टिंग भले कम हो गई हो, कोरोना को लेकर, बीमारी को लेकर खतरा कम नहीं हुआ था, ऐसे में एक बड़ी अच्छी खबर, सुकून वाली बात। अखिलेश, बिहार में सबसे बड़ी बात यह है कि यहीं पर बीजेपी ने और राज्य सरकार ने अब ऐलान कर दिया है कि यहां पर लोगों को मुफ्त वैक्सीन दिए जाएंगे। हालांकि अभी जो पहले चरण में है वो सीधे तौर पर जो स्वास्थ्यकर्मी हैं या इससे जुड़े हुए लोग हैं उनको वैक्सीन दिया जाना है। अब 2 चरण के आधार पर 2 चरण में इनका एक ये हो चुका है, रन हो चुका है इसका ड्राई रन। तो जाहिर है कि सरकार जो है इसके प्रति काफ़ी गंभीर है कि जैसे ही इसकी शुरुआत होगी और जो 4 लाख
62,000 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं अब तक, जिन्हें पहले दिया जाना है, जिनको पहले से ही सूचना दी जाएगी, उनके मोबाइल पर सूचना दी जाएगी। जो भी इसमें पैराफर्नेलिया तय हुआ है, जिस आधार पर इनको वैक्सीन देने हैं, जो मापदंड रखे गए हैं, जिन स्टैंडर्ड पर देना है, उसकी तैयारी हो गई है। तो सरकार के सामने पहली चुनौती यह है कि समय पर पहुंच जाए, और इसका मुआयना भी किया गया था, स्थान का भी मुआयना किया गया है, जगहों को भी चिन्हित कर लिया गया है। तो जाहिर है कि तैयारी ड्राई रन में तो हो गया है, लेकिन असल परीक्षा जो है अभी होनी बाकी है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो असली परीक्षा है वो बाकी है। अब मैं जरा लखनऊ चलता हूं, संजय त्रिपाठी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, हमारे एक और सहयोगी। संजय, लखनऊ में किस तरह की हलचल देख रहे हैं जब ये खबर आई है अभी थोड़ी देर पहले कि 16 तारीख से पूरे भारत में वैक्सीनेशन? जी बिल्कुल अखिलेश, तैयारियां पूरे जोरों पर है और 9 लाख लोगों को पहले चरण में वैक्सीनेशन किया जाना है। ये ज़्यादातर लोग स्वास्थ्यकर्मी हैं, जिनमें निजी और प्राइवेट दोनों तरह के स्वास्थ्यकर्मी हैं, और प्रदेश भर में 35,000 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। सभी 75 जिलों में जो जिला अस्पताल हैं, CSC, PSC हैं, और इसके अलावा कुछ निजी अस्पतालों में वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। सोमवार और शुक्रवार ये 2 दिन होंगे जब वैक्सीनेशन किया जाएगा, और इस तरह की तैयारियां पूरे उत्तर प्रदेश में है। हर केंद्र पर जहां जहां ये वैक्सीनेशन होगा वहां 6 लोगों का स्टाफ तैनात किया गया। एक मिनट दोबारा से बताइए, 100 लोगों के आसपास। एक मिनट, आप अहम जानकारी दे रहे थे, मैं चाहूंगा थोड़ा दोबारा से आप बताएं। सोमवार और शुक्रवार को आप कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन का काम वहां पर होगा? जी जी बिल्कुल अखिलेश, सोमवार और शुक्रवार हफ्ते में 2 दिन वैक्सीनेशन होगा, और प्रतिदिन जो पूरे प्रदेश में लगभग 35,000 सेंटर बनाए गए हैं जहां वैक्सीनेशन होगा, प्रतिदिन 100 लोगों को वैक्सीन का डोज दिया जाएगा। हर सेंटर पर 6 लोगों का स्टाफ मौजूद रहेगा, जिसमें पुलिसकर्मी भी रहेंगे, जिससे कि कोई अगर स्थिति बिगड़ती है तो उसको नियंत्रित किया जा सके। तो इस तरह की तैयारियां पूरे उत्तर प्रदेश शुरू हो गई हैं, और शासन स्तर पर यहाँ बैठकें हो रही हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, गृह विभाग के अधिकारी सभी बैठकें कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन की जो तैयारियां हैं वो पूरी मुकम्मल हों, और इसको लेकर के लगातार बैठकों का जारी है। अखिलेश, चलिए अब जयपुर चलते हैं। मनीष शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए, हमारे एक और सहयोगी। मनीष, जयपुर में किस तरह की तैयारी? 16 तारीख से टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो रही है भारत में। जी अखिलेश, बिल्कुल। राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो 3 जगह, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में इन वैक्सीन को स्टोर करने के लिए कोल्ड स्टोरेज पहले से बन चुके हैं, जहां पर 2 करोड़ के करीब वैक्सीन जो है उनको सुरक्षित रखा जा सकता है। राजस्थान के 33 जिलों में एक साथ ये वैक्सीनेशन का काम शुरू होगा, और तकरीबन 5 लाख से ज़्यादा फ्रंटलाइन वर्कर्स की सूची बन चुकी है जिनको ये डोज दी जाएगी। राजस्थान सरकार ने दोनों ड्राई रन में अपनी ओर से जो इंतजाम किए थे, उसे लेकर राजस्थान का चिकित्सा विभाग पूरी तरह से सहमत है कि ये तमाम इंतजाम काफ़ी हैं, और उसी के मुताबिक जितने भी आंगनबाड़ी केंद्र, PHC, CHC, निजी हॉस्पिटल, स्कूल और प्राइवेट हॉस्पिटल, इन सब को वैक्सीनेशन सेंटर्स में तब्दील किया जाएगा। और अखिलेश, खास बात यह है कि जिस तरह से मतदान केंद्र काम करते हैं, ठीक उसी तर्ज पर राजस्थान के तमाम वैक्सीनेशन सेंटर्स में 3-3 कमरे, जैसे कि देश के तहत जितनी भी व्यवस्था है, ठीक उसी तरीके के इंतजाम राजस्थान में भी देखने को मिलेंगे। जी अखिलेश। चलिए मैं आप तमाम लोगों का एक बार फिर से रुख कर रहा हूं। उससे पहले डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी के पास में चलता हूं। डॉक्टर स्वाति, लंबे वक्त से हम लोगों की बातचीत हो रही है। पहले तो ये चर्चा होती रही कि आखिर वैक्सीन कब आएगी, फिर उसके बाद जब इसके आने को लेकर तमाम बातें सामने आई, फिर इसका ऐलान किया गया, फिर कई देशों में ये वैक्सीन लगने लगी। अब भारत में भी 16 तारीख से वैक्सीनेशन का काम शुरू हो रहा है। अब जब हम इस स्टेज पर आ गए हैं, कितना महत्वपूर्ण इसे आप मानती हैं? और हम लोग इस दिल्ली कि कभी भी वो वक्त आ सकता है वैक्सीन भी। डॉक्टर स्वाति, मैं माफी चाहूंगा, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही, किसी तरह की कोई दिक्कत है शायद। मैं दोबारा आपके पास आऊं, उससे पहले डॉक्टर अंशुमान भी मेरे साथ हैं। डॉक्टर अंशुमान, अभी लोगों को किस तरह से सतर्क रहने की जरूरत है? मैं चाहूंगा कि आप दर्शकों को यह भी बताएं, कहीं ऐसा ना हो कि लोग सोचे कि चलिए 16 तारीख से तो अब वैक्सीनेशन शुरू है तो निश्चिंत हो जाएं। जी, बहुत बहुत अहम सवाल पूछा। खुशी का दिन है। खुशी के समय ऐसा ना हो जाए कि आप ये भूल जाएंगे कोरोना से संक्रमण वैक्सीन लगते ही खत्म हो जाएगा, आपका जो संक्रमण होने का खत्म हो जाएगा। वैक्सीन के दोनों डोज लगने के बाद प्रतिरोधक क्षमता बनने में समय लगता है, और उस समय को जब तक आप क्रॉस नहीं करते उस पीरियड को कहते हैं विंडो पीरियड। मतलब इस समय कोरोना का संक्रमण आपको हो सकेगा। उस समय सेम एडवाइजरी, डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग, मास्क का इस्तेमाल अभी करते रहें,
दूसरा कि अभी फ्रंटलाइन वर्कर को वैक्सीन लग रहे हैं, इसके बाद जनरल पब्लिक का नंबर आएगा। पैनिक न करें इस बीच। पैनिक से मतलब है लोग ये हो जाते हैं कि किसी तरह से किसी जुगाड़ लगा के, सोर्स लगा के मैं वैक्सीन पहले लगवा लूं। कोई जरूरी नहीं है। वैक्सीन की सप्लाई इतनी हो जाएगी कि हर पब्लिक को वैक्सीन मिलेगी, सबको वैक्सीन लगेगा। पैनिक ना करें। पैनिक करने से दो समस्याएं होती हैं, एक अफवाह गर्म होता है, कालाबाजारी भी चालू हो जाती है। सरकार अभी सब काम कर रही है, उसको करने दे। तीसरी बात, एबीपी न्यूज के माध्यम से कुछ दिनों पहले हमने एक बहुत बड़ी अफवाह उड़ी थी, हराम हलाल इस तरह का मुद्दा उठा था। इन चीजों में गुमराह ना हो। विज्ञान शोध पे चलता है, रिसर्च के बाद वैक्सीन आई है, इसको पूरी तरह से एक्सेप्ट करें। किसी भी सांप्रदायिक धार्मिक चीजों को इसके मेडिकल साइंस में ना लाने दें। तो जनता से मेरी यही गुजारिश है कि बिल्कुल एक रिसर्च टेस्टेड सारी प्रोसेस चल रही है, उसमें सहयोग करें। जी, और अपने दर्शकों को मैं बता दूं कि जिस सीरम इंस्टीट्यूट में ये वैक्सीन तैयार की जा रही है, जितेंद्र दीक्षित वहां पर पहुंचे थे। जितेंद्र ने वहां पर क्या कुछ देखा था, आपकी रिपोर्ट दिखाते हैं। हम सभी को कोविड की वैक्सीन का इंतजार है, लेकिन वैक्सीन कहां है? वैक्सीन यहां है। जी हां, हम इस वक्त मौजूद हैं पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कैंपस में, और यहां पर ही जो प्लांट है SII का, उसमें करीब 5 करोड़ डोजेस कोविशील्ड वैक्सीन, जिसे कि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की मदद से सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने तैयार किया है, उनकी करीब 5 करोड़ डोजेस यहां पर तैयार हैं डिस्पैच किए जाने के लिए, भेजे जाने के लिए। ये जो आप ट्रक्स यहां पर देख रहे हैं, इस जैसे तमाम ट्रक्स में लाद कर इन्हें उन जगहों पर पहुंचाया जाएगा जहां पर कि कोविड का वैक्सीनेशन होना है। जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं, कोशिश ये होगी कि ज्यादातर जगहों पर ट्रकों के जरिए सड़क के रास्ते वैक्सीन को पहुंचाया जाए, और जहां पर सड़क के रास्ते नहीं पहुंचाया जा सकता वहां हवाई मार्ग से पहुंचाया जाएगा। एक ग्रीन चैनल इस कैंपस से लेकर के पुणे हवाई अड्डे तक बनाया जाएगा, जहां से इन तमाम ट्रकों को निकाला जाएगा वैक्सीन इनमें भरकर, और जिन शहरों में वो विमान लैंड करेंगे वहां से लेकर के वैक्सीनेशन सेंटर्स तक, वहां तक जो ट्रक्स जाएंगे उनके लिए भी ग्रीन चैनल बनाया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस जो है ट्रैफिक को ब्लॉक करके इन वैक्सीन्स को जल्द से जल्द वहां पर पहुंचाने की कोशिश करेगी, क्योंकि ये वैक्सीन्स पेरिशेबल हैं, इनको कोल्ड स्टोरेज में रखा जाना जरूरी है। एक नियमित तापमान के तहत ही इन वैक्सीन्स को स्टोर किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इनके जो कंटेनर्स हैं उसमें भी लिखा हुआ है पेरिशेबल मेडिसिन्स, यानी कि अगर समय रहते इनको जो है ठीक से रखा नहीं गया, ठीक तापमान में इनको नहीं रखा गया, तो ऐसी स्थिति में इनके खराब होने की आशंका है, और इसको टालने के लिए इनका जल्द से जल्द वैक्सीनेशन सेंटर में या स्टोरेज सेंटर में पहुंचाया जाना जरूरी है। तो हमारी बात हुई SII के अधिकारियों से, उन्होंने कहा कि उन्हें बस इंतजार है सरकार के निर्देश मिलने का। निर्देश मिलते ही इन तमाम ट्रकों में कोल्ड स्टोरेज से, अंदर ही कोल्ड स्टोरेज है, कोल्ड स्टोरेज से कोविशील्ड के डोजेस को इन ट्रकों में लाद दिया जाएगा, और उसके बाद ये तमाम ट्रक्स सैकड़ों की तादाद में अलग अलग ठिकानों के लिए निकल पड़ेंगे। कैमरामैन मनोज जायसवाल के साथ जितेंद्र दीक्षित, ABP न्यूज, पुणे। तो जितेंद्र की रिपोर्ट आपने देखी, मैं सीधे आपको जितेंद्र दीक्षित के पास ही ले चलता हूं। जितेंद्र, वो तमाम जो ट्रक्स आप दिखा रहे थे कि अब बिल्कुल तैयार हैं कि सरकार की तरफ से निर्देश मिले और उसमें भरकर वैक्सीन की तमाम डोज देश भर के लिए रवाना कर दी जाएंगी, तो अब तो जब 16 तारीख से वैक्सीनेशन का काम शुरू होने जा रहा है, इसका मतलब अब ये ट्रक्स वहां से रवाना हो जाएंगे? देखिए, जो ट्रक्स कैंपस में वहां पर खड़े हुए हैं, वो ना केवल कोविशील्ड जो कि कोविड की वैक्सीन है उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल किए जाने हैं, बल्कि और भी ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कई तरह की वैक्सीन बनाता है, वो रेबीज के भी वैक्सीन बनाता है, तो उनके लिए भी इन्हीं ट्रकों का इस्तेमाल होता है। यानी कि जो उनके खुद के मौजूदा ट्रक हैं, उन्हीं ट्रकों का इस्तेमाल जो है किया जाना है। जैसे कि हमें सुरेश जाधव जो कि वहां के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, उन्होंने बताया था, और उनका यह कहना था कि हम बस आदेश का इंतजार कर रहे हैं, हमारी पूरी तैयारी है। हमें यह भी जानकारी मिली है कि दिन रात पैकिंग का काम चल रहा है, और जैसे जैसे ऑर्डर्स आते जाएंगे, ट्रकों को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के प्लांट से, उनके कैंपस से निकाला जाएगा। कई जगहों पर सड़क के रास्ते सीधे इन कंटेनर्स के जरिए पहुंचाया जाएगा, ट्रकों के जरिए कई ठिकानों पर एयरलिफ्ट करके पहुंचाया जाएगा पुणे हवाई अड्डे से, जिन जिन शहरों में पहुंचाना है, क्योंकि देश भर में इस वैक्सीन को पहुंचाना है। दूसरी अहम बात उन्होंने ये बताई कि हमारी प्रायोरिटी पहले ये होगी कि हम भारत में
में पूरी हर जगह पर भारत की जो जरूरत है उसको पूरा करें, उस खपत को पूरा करें, और उसके बाद ही हम दूसरे लोगों को, प्राइवेट कंपनीज को, प्राइवेट एजेंसियों को देंगे और दूसरे देशों को देंगे। तो उनका ये कहना है कि हमारे पास दूसरे देशों के भी ऑर्डर आए हैं, लेकिन प्रमुखता जो है भारत को दी जाएगी। भारत सरकार को पहले ये वैक्सीन बेची जाएगी और उसके बाद ही दूसरे लोगों का नंबर आएगा। बिल्कुल, और अब हर किसी को इंतजार है इस तारीख को लेकर कि देखेंगे कि कैसे आखिर ये पूरे अभियान की शुरुआत हो रही है। वैक्सीन पर हर तरह के सवाल का जवाब बताती पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। क्या कोरोना की वैक्सीन सभी को एक साथ दी जाएगी? जिन्हें ज्यादा खतरा, उनको सरकार पहले वैक्सीन देगी। पहले चरण में 3 करोड़ हेल्थ वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर शामिल होंगे। दूसरे चरण में 27 करोड़ 50 साल से ज्यादा उम्र वाले और बीमार लोगों को वैक्सीन मिलेगी। तीसरे चरण में सभी जरूरतमंदों को वैक्सीन मिलेगी। कैंसर, शुगर, हाई बीपी जैसी बीमारी की दवा ले रहा है तो क्या वो कोरोना वैक्सीन ले सकता है? हाँ, ये उच्च जोखिम वाली बीमारियां, इन्हें वैक्सीनेशन कराने की जरूरत है। क्या हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स और फ्रंटलाइन श्रमिकों के परिजनों को भी वैक्सीन मिलेगी? बाद के चरणों में वैक्सीन अन्य सभी के लिए उपलब्ध होगी। कम समय में बनी ये वैक्सीन क्या सुरक्षित होगी? सुरक्षा और डेटा जांच के बाद ही मंजूरी दी गई है। क्या कोरोना वैक्सीन लेना अनिवार्य है? कोरोना के लिए वैक्सीनेशन स्वैच्छिक है। क्या कोई बिना पंजीकरण के कोरोना वैक्सीन प्राप्त कर सकता है? नहीं, कोरोना वैक्सीनेशन के लिए पंजीकरण अनिवार्य है। तो आपको कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिल गई होंगी और डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी भी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। एक बार फिर से आपको उनके पास में लिए चलता हूं। और डॉक्टर स्वाति, देखिए सवाल यही है, अब 16 तारीख को वैक्सीनेशन की तारीख तो तय कर दी गई, मुकर्रर कर दी गई, लेकिन लोगों को कैसे अभी भी सावधानी बरतनी है, मैं चाहूंगा थोड़ा बताएं आप दर्शकों को। देखिए, जैसे मान भी बोल रहे थे, ये लोगों को समझना जरूरी है कि पहली डोज पूर्ण सुरक्षा नहीं मिलेगी। तो आपको ऐसे में अगर आपने पहली लगवा ली है तो आपको संक्रमण होने की संभावनाएं रहेंगी। इसलिए जब तक कि आपको दूसरी डोज नहीं लग जाती, उसके भी 14 दिन के बाद आप जो है आपके शरीर में इतनी एंटीबॉडीज होंगी कि आप संक्रमण से सुरक्षित रह सकते। वहीं अभी ये बात भी जानते हैं कि जिसको वैक्सीन लग रही है वो दूसरे को इन्फेक्शन पास ऑन करेगा या नहीं, इस पर अभी क्लैरिटी नहीं है। अभी शोधकर्ताओं के द्वारा इस चीज पर हमें क्लियर इंडिकेशंस नहीं मिले। ऐसे में ये संभावनाएं रहेंगी कि मुझे अगर वैक्सीन लगती है तो मैं दूसरे को लेकर इन्फेक्शन पास ऑन कर सकती हूँ, मैं सुरक्षित रह सकती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मैं उनके लिए एसिम्प्टोमेटिक कैरियर हो सकती हूँ। इसलिए जब तक कि हमारे भारत में की संख्या के लिए वैक्सीन ना लग जाए, लोगों के लिए वैक्सीन ना पहुंच जाए, तब तक हम लोगों को लगातार इस बात का ध्यान रखना होगा कि हम मास्क पहने, सामाजिक का ध्यान रखें, अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज करें। तो ये मत सोचिए कि अब अगर वैक्सीन आ गई है या 16 जनवरी की वैक्सीन है तो कोरोना तो लगनी शुरू हुई तो कोरोना खत्म हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोरोना का संक्रमण भी रहेगा और हम देख रहे हैं कि भी अपनी संरचना को बदल रहा है और आने वाले समय पर हम बदलाव भी देख है। इसलिए जी डॉक्टर स्वाति, आप काफी अहम बातें बता रही हैं, लेकिन अभी भी ऑडियो में थोड़ी सी दिक्कत है, तो मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा जब ये चीजें ठीक हो जाएंगी। लेकिन जरा अब हम भोपाल चल लेते हैं। ब्रजेश राजपूत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और ब्रजेश, वही बात जो तमाम जगहों से जब बात हो रही है हमारी संवाददाताओं से कि एक अच्छी खबर, सुकून वाली बात है, हर किसी को इस खबर का इंतजार था, लेकिन जरा ये बताइए कि वहां तैयारी किस तरह की है इस वैक्सीनेशन के लिए? देखिए, मध्य प्रदेश में तैयारी वैक्सीनेशन के लिए एकदम पूरा मध्य प्रदेश तैयार है। थोड़ी देर पहले ही अभी हम लोगों की मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से बात हुई थी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन की तैयारी पूरी तरीके से कर ली गई है। शुक्रवार को यानी कल 153 जगहों पर ड्राई रन चला है और वहाँ पर कोई कमी महसूस नहीं हुई। मध्य प्रदेश में तकरीबन 5 लाख डोज मिलने हैं और 5 लाख डोज लेने के लिए जो 4 लाख स्वास्थ्यकर्मी हैं उनका चयन कर लिया गया है। सबसे पहले चरण में स्वास्थ्यकर्मियों को ही डोज दिए जाएंगे और जो 1 लाख डोज बचेंगे वो जो बुजुर्ग हैं या जो गंभीर रूप से बीमारी है या कुछ और लोग जो जिनको रिजर्व कैटेगरी में रखा गया उन लोगों को दिए जाएंगे। मगर पहले चरण में 4 लाख स्वास्थ्यकर्मियों को ये दिए जाएंगे डोज और उसके लिए पूरा पंजीकरण कर लिया गया है, लोगों को चिन्हित कर लिया गया है। और सरकार ने, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भरोसा दिलाया कि जब जैसे ही हरी झंडी मिलेगी यहाँ वैक्सीनेशन का काम प्रभावी तरीके से शुरू हो जाएगा, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। और मध्य प्रदेश में भोपाल से लेकर संभाग और जिले स्तर तक की पूरी तैयारी है।
संभाग में भी कंट्रोल रूम बना दिए गए हैं, जिलों में भी कंट्रोल रूम बना दिए गए हैं और जो ब्लॉक लेवल है वहां भी कंट्रोल रूम बना दिए गए हैं। यदि वैक्सीनेशन के बाद किसी को जरा भी गड़बड़ी पाई जाती है, रहना ही है, ये तमाम तैयारियां भी रहनी चाहिए, लेकिन आम लोगों को भी अनुशासन का परिचय देना पड़ेगा। 16 जनवरी से कोरोना का टीकाकरण का जो अभियान है भारत में वो शुरू होने जा रहा है। ये बहुत बड़ा अभियान होगा जिसकी शुरुआत 16 तारीख से हो रही है और एक ऐसा अभियान जिसकी ना जाने कब से बेसब्री के साथ लोगों को इसका इंतजार था। पहले चरण में 3 करोड़ लोगों को टीका लगेगा। आपको बता दें हम सिलसिलेवार तरीके से पूरी क्या योजना रहने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी की समीक्षा बैठक जो हुई थी उसके बाद यह बड़ा फैसला लिया गया है, यानी 16 जनवरी से टीकाकरण का यह अभियान शुरू हो रहा है। पहले चरण में डॉक्टर्स, नर्स यानी वो तमाम लोग जो अस्पतालों में जिनकी तैनाती होती है, जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स होते हैं, वो दूसरे चरण में होंगे। किसे कब ये टीका लगना है वो हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं। और जब इन तमाम लोगों को लग जाएगा उसके बाद आम लोगों का भी नंबर आएगा। तीसरे चरण में 50 से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं उन्हें टीका लगाने की तैयारी है। चौथे चरण में 50 से नीचे के बीमार यानी ऐसे लोग जिन्हें बहुत ज्यादा इस वैक्सीन की आवश्यकता है, जो बीमार रहते हैं, जिनकी शारीरिक जो क्षमता है, शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो कमजोर है। आइए अब मैं आपको लिए चलता हूं, मेरे साथ जगविंदर पटियाल मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। जगविंदर, तमाम जगहों से अलग अलग संवाददाताओं से लगातार बात हो रही है, आप जरा ये बताइए पंजाब में किस तरह की तैयारी, आपको क्या सूचना मिल रही है? वैक्सीनेशन के अभियान को लेकर पंजाब किस तरीके से तैयार है? देखिए, पंजाब के सबसे पहले 2 जिले थे जिसको पहले चरण में ही भारत सरकार ने ड्राई रन किया था, लुधियाना और नवा शहर। और ये नवा शहर वही जिला था जहां से कोरोना की बीमारी फैलनी शुरू हुई थी। पंजाब में सबसे पहले इटली से एक जत्था वापस आया था, एक बुजुर्ग की मौत हुई और फिर यहाँ के गांव सील होने शुरू हुए थे। दूसरी बात आपने की कि कैसे ड्राई रन के बाद भारत के साथ साथ पंजाब में तैयारी की गई है। पंजाब में बिल्कुल यही पैटर्न रखा गया है। सबसे पहले 1.5 लाख जो हेल्थ वर्कर है उनको रजिस्टर किया गया है, उनको पहले चरण में जो है वो इंजेक्शन लगेगा। उसके बाद दूसरा दौर में फ्रंट लाइन वर्कर जैसे पुलिस, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले आते हैं या जो तमाम स्वास्थ्य सेवाएं जुड़ी हुई हैं उनके साथ जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं वो उनका नंबर आएगा। तीसरे नंबर पर यहां भी वही तय किया गया है कि जो लोग 50 साल से ज्यादा या सीनियर सिटीजन हैं उनको ये टीका दिया जाएगा। चौथे चरण में जिनको मल्टीपल डिसीजेज हैं उनको ये टीका दिया जाएगा। लेकिन जो रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, ये नहीं है कि आप जाएंगे हॉस्पिटल में और सीधा आपको इंजेक्शन लग जाएगा। उसके लिए ऐप पर रजिस्टर करवाना होगा और रजिस्टर करवाने के बाद आपको मोबाइल पर ये पूरी सूचना आ जाएगी कि आपको किस डिस्पेंसरी में, किस हॉस्पिटल में कब जाना है, वहां पर आपको वैक्सीन दिया जाएगा। तो ये तमाम तैयारियां पंजाब में पूरी हो चुकी हैं। हिमाचल और हरियाणा में भी इसके ड्राई रन हो चुके हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ दिक्कत एक ही है कि इंजेक्शन आए और उसको फिर जो है वो ऑनलाइन लगवाएं। ये एक बड़ी अच्छी खबर है। और सोमवार को जो प्रधानमंत्री की सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक होने जा रही है उसमें इस पर और ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, आप सही मिलेगा, नहीं मिलेगा, किसको पहले मिलेगा, किस जो ये बैठक होगी उससे कुछ और सूचनाएं ऐसी सामने आ जाएंगी जिसका हर किसी को अब इंतजार है। मैं डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी का अब जरा रुख करना चाहूंगा। डॉक्टर स्वाति, भारत जैसे देश में करोड़ों की जहां पर आबादी है, सघन आबादी है, यह अभियान आपको क्या लग रहा है, कितना आसान या मुश्किल रहने वाला है? देखिए, भारत को पहले से भी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की आदत है और हमारा एक बहुत सुचारू सिस्टम है जो कि पूरे भारत में फैला हुआ है। और अब हम कोरोना की जंग में एक निर्णायक मोड़ की तरफ पहुंच गए हैं जहां वैक्सीन अब लोगों तक पहुंचनी शुरू हो जाएगी। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आप देख ही रहे हैं कि पिछले 3-4 महीने से लगातार सरकार जग रही है, दूरदर्शिता के साथ उसने पूरी तैयारी करी है। 3 बार हम अपने देश में ड्राई रन होते हुए देख चुके हैं। शुरुआत में आपने देखा कि बहुत कम डिस्ट्रिक्ट में, केवल 4 प्रदेशों में ही किया गया था, उसके बाद 72 जिलों में, और अभी हमने जो ड्राई रन किया है वो 736 डिस्ट्रिक्ट में हमने किया है। कितने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भारत में चलाए गए हैं और कोविन ऐप को भी समय से लाया गया है ताकि हम जो पूरा सिस्टम है, प्रक्रिया है, उसको अच्छे से मॉनिटर कर पाएं। और अभी आप देखें तो लगभग 80 लाख लोग कोविन ऐप पर अपने आप को रजिस्टर भी करा चुके हैं। और वही सरकार ने समय से सूची भी बना ली है जिन लोगों को उनको पहले वैक्सीन देनी है। तो किस तरह से, जिस तरह से आप लगातार टीवी पर लोगों को दिखा भी रहे हैं कि कैसे मॉनिटरिंग रूम्स बनाए गए हैं, कैसे वैक्सीनेशन एरिया बनाया गया है, कैसे ट्रांसपोर्ट का पूरा ध्यान रखा जाएगा कि वैक्सीन की जो गुणवत्ता है उसमें कोई कमी ना आए, जो हमारा कोल्ड चेन सिस्टम है वो दुरुस्त अपना कार्य करे। तो इन सभी चीजों को सुनिश्चित किया गया है, समय से उनको देखा गया है और जहां भी कमी पेशी थी उनको पूरी करी गई है। तो ऐसा बिल्कुल लगता है कि
कोई ऐसी खास परेशानी सामने नहीं आएगी। छोटी मोटी परेशानियां जरूर आ सकती हैं और उनका निदान सरकार समय से कर लेगी, लेकिन अब ये एक बहुत बड़ी मुहिम है जो शुरू होने जा रही है और हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स भी उत्साहित हैं और जो लोग ट्रेन हो गए हैं वो भी उतने ही उत्साहित हैं इस पूरे को अंजाम देने के लिए। जी जी। और देखिए, इस बीच एक ताजा जानकारी अपने दर्शकों को मैं दे दूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी अभी एक ट्वीट भी किया है। आपको बता दें कि 16 तारीख से, जैसा कि ये लगातार जानकारी एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं कि 16 जनवरी से टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो रही है भारत में, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसी से मुतल्लिक, इसी से संबंधित एक ट्वीट भी किया है। क्या लिखा उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर, वो देखिए, वो मैं आपको बताता हूं। कोरोना से लड़ाई में भारत का यह बड़ा कदम है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह बात कही है अब से थोड़ी देर पहले। ट्वीट करते हुए उनका यह कहना है कि कोरोना से लड़ाई में भारत का एक बड़ा कदम, और यह कदम बहुत ही सधा हुआ होना चाहिए। यह भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से भारत में इस टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो रही है, यह बहुत बड़ा अभियान है, करोड़ों करोड़ लोगों तक यह टीका पहुंचाना। और प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसी संबंध में यह बात कही है। 16 जनवरी को पूरे देश में टीकाकरण, प्रधानमंत्री मोदी ने यह जानकारी देते हुए कहा कि भारत का यह बहुत बड़ा कदम है। प्रधानमंत्री मोदी ने अब से बस कुछ ही देर पहले ट्वीट किया है। फ्रंटलाइन जो वर्कर्स हैं उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी, इसका ऐलान किया गया है प्रधानमंत्री की तरफ से। हालांकि ये चीजें पहले से तय थी, पहले से ये पूरी रूपरेखा तय कर दी गई थी। सफाई कर्मचारियों का भी टीकाकरण होगा, यानी जो तमाम वो लोग फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं। कहने का मतलब ये कि जिनकी आशंका सबसे ज्यादा है कि जो कोरोना की जद में आ सकते हैं, उन्हें सबसे पहले ये टीका दिया जाएगा, उनका टीकाकरण पहले किया जाएगा। डॉक्टर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स, वो तमाम लोग फ्रंटलाइन वर्कर्स जो हैं, सफाई कर्मचारी हैं, वैक्सीनेशन में उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। आइए मैं अब जरा पटना का रुख कर लेता हूं। मेरे साथ प्रकाश कुमार हमारे सहयोगी वहां से लगातार जुड़े हुए हैं। और प्रकाश, कोरोना वैक्सीन की जब बात की जाती है तो इसका एक और पहलू हमने देखा बिहार चुनाव में, जमकर इस पर राजनीति हुई, घोषणा पत्र तक का इसे हिस्सा बना दिया गया। अब जबकि 16 तारीख से इस ड्राइव को शुरू कर रही है सरकार, वहां पर किस तरह की हलचल आप देख रहे हैं? देखिए, अभी भी हलचल है और ख़ास तौर से कांग्रेस पार्टी के नेता अजीत शर्मा ने ये कहा था कि पहले प्रधानमंत्री खुद ये टीका लगवाएं, ये वैक्सीन लगवाएं, और इसके बाद पीछे से जो लालू यादव के बड़े बेटे हैं पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप, उन्होंने भी कहा कि पहले प्रधानमंत्री ये वैक्सीन लगवाएं, उसके बाद तब वो लगवाएंगे। तो यहाँ राजनीति अभी भी जारी है और सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि इस तरह से जो स्वास्थ्य कर्मी हैं या जो दूसरे निजी स्वास्थ्य कर्मी हैं, उन लोगों को करीब 4.5 लाख के करीब में रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब इन लोगों को वैक्सीन कैसे लगवाया जाए, ये चुनौती है। राजनीति तो चलती रहेगी, क्योंकि अब ये कह रहे हैं कि बिहार में उन्होंने चुनाव में ऐलान किया था कि मुफ्त में वैक्सीन दिए जाएंगे, तो पूरे देश का क्या होगा? ये सवाल जो है बिहार से फिर से उठ रहा है, तो इस पर भी राजनीति काफी जोरों पर है। अब देखना होगा कि जैसे जैसे दिन नजदीक आता है 16 तारीख के पहले, और किस तरह से ये मोड़ लेता है। अखिलेश जी जी, सही कह रहे हैं आप। इस पूरे मामले में आने वाले दिनों में किस तरह की गतिविधियां देखने को मिलती हैं, उस पर तो हमारी नजर रहेगी। लेकिन अभी जब ये बड़ी खबर आई है तो एक बड़ा सवाल भी खड़ा हो गया है। कोरोना अभियान के दौरान ये जो वैक्सीनेशन का जो पूरा अभियान होगा, इसमें चुनौतियां क्या होंगी? डॉक्टर अंशुमन, मैं आपसे समझना चाहूंगा, आपको क्या लग रहा है आने वाले दिनों में क्या चैलेंजेस हम फेस कर सकते हैं? अखिलेश जी, जैसा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का आपने सुना, बच्चों में जो टीकाकरण होता है, उसकी सारी व्यवस्था देश में कई सालों से, सदियों से मतलब चल ही रही है। और ये इसमें लॉजिस्टिक इतने स्ट्रांग कर लिए गए हैं कि कोई ऐसी समस्या नहीं आनी है। जैसा अभी पटना संवाददाता कह रहे थे, समस्या यही आने वाली है कि बेतुका बयान और कुतर्क इसमें आएगा, जिसमें जनता गुमराह हो सकती है। दर्शकों से मैं यही अपील करूंगा कि बिल्कुल वैज्ञानिक तथ्य पे अपना विचार रखें, वैज्ञानिक तथ्य लॉजिक के तहत सोचें, और गुमराह होने की जरूरत नहीं है। ट्रस्टेड, टाइम टेस्टेड वैक्सीन है, ट्रायल के द्वारा रन करके तब लाया गया है, इसलिए इसका राजनीतिकीकरण से, सांप्रदायिकरण से कहीं कोई लेना देना नहीं है। ये चुनौती ज्यादा मुझे बड़ी दिख रही है, रादर देन मेडिकल साइंस को कोई अपनी चुनौती है वैक्सीन को पब्लिक तक पहुंचाने में। जी जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और ऐसे में जो तमाम संचार के माध्यम है, उनकी बड़ी भूमिका हो जाती है। अगर कोई अफवाह फैलाए, कोई गलत जानकारी दे, तो उससे हम सतर्क करते हैं। और एबीपी न्यूज भी इस मुहिम का हिस्सा है। हमारे जो सहयोगी हैं वो भी इसका हिस्सा बने, ट्रायल में एबीपी न्यूज के संवाददाता भी हिस्सा बने, ताकि हम दर्शकों को बता दें और दिखा दें प्रैक्टिकली कि देखिए किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, अफवाहों पर ध्यान ना दें। डॉक्टर पुनीत, आज की तारीख में जबकि ऐलान हो चुका है कि 16 तारीख से भारत में इस अभियान की शुरुआत हो रही है, वैक्सीनेशन के अभियान की, आप कितना महत्वपूर्ण इसे मानते हैं?
देखिए पूरा देश इसी चीज का इंतजार और मुझे लगता है जो चीज है हेलो, आपको मेरा ऑडियो मिल रहा है? जी जी सर, मैं आपको सुन पा रहा हूं, बोलिए। उनसे संपर्क टूट गया है डॉक्टर साहब से, हम दोबारा उनके पास चलें उससे पहले एक बार फिर से आपको इस बड़ी खबर के तमाम पहलुओं से मैं वाकिफ करवा दूं। 16 जनवरी से पूरे भारत में कोरोना का टीका लगाया जाएगा और इसके लिए पूरी जो रूपरेखा है तैयार कर ली गई है। पूरी क्या कार्य योजना रहेगी उसके बारे में भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं, उनके पास भी हम चलेंगे, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स हैं, जरा उनका हम रुख पहले कर लें। डॉक्टर अंशुमन, आपसे ब्रेक के पहले भी बात हो रही थी और आपने ये कहा था कि दरअसल चुनौती एकमात्र ये आने वाले दिनों में जिस तरह की अफवाहें हमने देखी या फिर जिस तरह की हमने राजनीति देखी, लेकिन आपको नहीं लगता है कि जहां पर करोड़ों की जनसंख्या है, सरकार के लिए और भी कई चुनौतियां हैं? व्यवहारिक चुनौतियों की मैं बात कर रहा हूं। जी बिल्कुल, व्यवहारिक चुनौतियों की बिल्कुल आपने सही बात कही। उसमें अच्छी बात यह है कि सबसे पहली चुनौती कोल्ड चेन मेंटेनेंस, जिसमें वैक्सीन, पेरिशेबल वैक्सीन जो कहते हैं, खराब ना हो जाए। इसमें 2 वैक्सीन जो अभी इंडिया में आ रही है, इसका टेम्परेचर मेंटेनेंस उतना टफ नहीं है जितना कि मॉडर्ना और फाइजर कंपनी के वैक्सीन का था। ये सबसे बड़ी चुनौती थी हमारे लिए, जिसको हमने 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे मेंटेन करके हम गांव-गांव तक पहुंचा सकते हैं। ये वैक्सीन ऐसे भी हैं जो आइस बॉक्स में ले जाके साइकिल पे, जहां पे गाड़ी नहीं जा सकती, वहां भी पीएचसी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक पहुंचाने में हम कारगर होंगे। ये हुआ एक्सेप्टेंस। इतनी बड़ी महामारी के बाद लोगों में डर का माहौल था, अब जब ये हुआ कि इससे हम प्रिवेंशन, बचाव कर सकते हैं, रोकथाम कर सकते हैं, तो इस चीज को एक्सेप्ट करना। इंडिया में इमोशनली पब्लिक लैगर्स होती है। लैगर्स का मतलब बहुत देर से चीजों को एक्सेप्ट करती है। एक्सेप्टेंस की एक समस्या आ सकती है, तो पब्लिक इस वैक्सीन को लगवाने में हो सकता है बहुत सारे इसको अपने तथ्य को रखे कि लगवाना चाहिए, नहीं लगवाना चाहिए, ठीक होना है, नहीं होना है। चौथी बात, इसमें बिचौलिए, कालाबाजारी की चीजों का बिल्कुल नहीं आना चाहिए। सरकार जब जो निर्णय ले रही है उसको पब्लिक तक पहुंचा रही है, उसका पूरा फायदा लें और इन चीजों में ना पड़े। ये छोटी छोटी जो चुनौतियां हैं जिसमें जन भागीदारी की बहुत आवश्यकता है। हर सिटीजन को उतने ही उत्सुकता, उतने ही उत्साह के साथ इस मुहिम में साथ दें। मीडिया साथ दे रही है, अब आपके तक इंफॉर्मेशन पहुंचा रही है, सरकार अपना काम कर रही है, डॉक्टर्स काम कर रहे हैं। आप भी इसी तरह मुहिम का हिस्सा बने और इसको बिना, मैं कहूँगा, हर्डल फ्री इस प्रोग्राम को होने दें। जी, और मेरे साथ एम्स के डॉक्टर पुनीत मिश्रा भी जुड़े हुए हैं। और डॉक्टर पुनीत, मैं आपसे चाहूंगा कि थोड़ा आप दर्शकों को ये बताइए, क्योंकि अभी लोगों के मन में तमाम तरह के सवाल होंगे, एक आम आदमी का नंबर कब तक आएगा और ये जो प्राथमिकता की पूरी लिस्ट है वो आप कैसे समझाएंगे लोगों को? देखिए, ये सरकार शुरू से सबसे पहले जो हेल्थ केयर वर्कर उनको लगेगी और उसके बाद जो को इस वैक्सीन को दिया जाएगा और फिर और कोमॉर्बिड कंडीशंस वाले लोग के बाद जो अन्य व्यक्ति, सामान्य लोग जो हैं डिफरेंट एज ग्रुप में, उनको इस चीज वैक्सीन दी जाएगी। तो इसका जो पूरा, क्योंकि आ चुकी है और हम बहुत ही जल्दी शुरू करने वाले हैं 16 तारीख को। उसके बाद मुझे लगता है कि जैसे जैसे वैक्सीन बढ़ती जाएगी, जो सामान्य नागरिक को भी जल्दी से प्रक्रिया शुरुआत की जाएगी। डॉक्टर पुनीत, मैं आपके पास आता हूं, उससे पहले जरा जगविंदर पटियाल का एक बार फिर से अवलोकन कर लेते हैं। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। जगविंदर, आप बता रहे थे किस तरह की तैयारियां पंजाब में है, हरियाणा में है, हिमाचल प्रदेश में है। आपको क्या लग रहा है कि वो तैयारियों के लिहाज से आपका अपना क्या आकलन है कि सरकार पूरी तरीके से मुस्तैद है? देखिए, कुछ खामियां बीच में आएंगी। जिस तरह से ऐप पर लोड करने के लिए, रजिस्टर करवाने के लिए लोग जा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं जो है वो सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम सामने आ रही है। या मान लीजिए लोगों को ये रहेगा कि जल्दी से जल्दी मैं इंजेक्शन लगवा लूं, तो उनको ये समझाना बड़ा जरूरी रहेगा राज्य सरकारों के लिए कि आपकी बारी के हिसाब से नंबर आएगा और उसका प्रोटोकॉल के तहत आपको ऐसे अप्लाई करना है। जैसे पंजाब में ही 729 स्कूल चेन्स बनाई गई हैं और हर जिले में जो है वो वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है। लेकिन सबसे अहम बात क्या है, अब राजनीति
राजनीति किस चीज पर होगी अखिलेश? राजनीति ये होगी कि भाई कोरोना के काल में हमारा रेवेन्यू बहुत कम हो गया, सभी स्टेट गवर्नमेंट्स कहेंगे हमें ये फ्री दीजिए ताकि लोगों को हम ये फ्री वैक्सीनेशन लगा सके। तो ये बड़ी राजनीति मुझे लग रहा है अब आने वाले दिनों में होने वाली है, और हो सकता है कि भारत सरकार ऐसा कर भी दे कि एक आमदनी से लिमिट से नीचे वाले लोगों के लिए पूरी तरह से राज्य सरकारों को इसके लिए अप्रूव कर दे कि आप उनको फ्री में इंजेक्शन दे सकते हैं। लेकिन ये एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि WHO ने ये कहा था, आप याद कीजिए 10 महीने पहले जब मार्च में लॉकडाउन हुआ तो कहा था कि 18 महीने लगे इंजेक्शन आने में। लेकिन ये अच्छी बात है कि इंजेक्शन 10 महीने बाद ही भारत में आ गया और लगने भी जा रहा है। जी जगविंदर, आपका और हमारे साथ डॉक्टर स्वाति जुड़ी हुई थी, डॉक्टर अंशुमन भी हमारे साथ मौजूद थे। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों तक ये तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। डॉक्टर पुनीत भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। डॉक्टर पुनीत मिश्रा, आपका भी धन्यवाद। ABP न्यूज आपको रखे आगे।